नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज महक। दोस्तों, हम लोग सुबह से कवरेज कर रहे थे। पहले हमने वसंत नगरी अग्रवाल में कवर किया, फिर बम्बई आके चर्चगेट आज़ाद मैदान में भी कवर किया। तो आगे की वीडियो में देखिए इन्होंने लोगों ने क्या कुछ कहा। अभी भी हम आज़ाद मैदान में हैं। धरना प्रदर्शन लोग खत्म हो चुका है और सुप्रिया ताई सुबह भी कुछ आंदोलन दूसरे आंदोलन के लिए आई थी, इनसे मिली है। उन्होंने भी इनको भी आश्वासन दिया है। और एकनाथ शिंदे जो हमारे मुख्यमंत्री, उनको भी फ़ोन किया था इन्होंने कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। और आगे की वीडियो में देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे। कोई 10वीं में पढ़ रहा है, कोई 9वीं पढ़ रहा है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? नगर पालिका घर के अलावा हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। घर के अलावा हम लोग के पास कुछ नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम लोग कमाई के खाते हम लोग लेडीज है, दिन भर कमाते हैं, तब जाके बच्चों को जाके जाते अलग अलग तरह से अलग अलग करके हमें टॉर्चर किया जाता है बीएमसी की तरफ से। कभी पुलिस आती है, कभी बीएमसी के लोग आते हैं, गुंडा लोग आते हैं। मैं गुंडा बोलूंगी उन लोग को। हमारे घर की लाइफ काट दी जाती है। ये सच्चाई है, सारे सच्चाई है। तो क्या हमारे घर की लाइफ काट दी जाती है। 2009 में मालूम नहीं कभी आज बुलडोजर आएगा, कल बुलडोजर आएगा। हम लोग 15 20 दिन काम पे नहीं जाते। हमारे बच्चे बोलते मम्मी काम पे जाओगे, बुलडोजर आएगा तो हम घर कैसे खाली करेंगे। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, 2009 में जब बांधी थी प्रशासन को नहीं मालूम करके डंपिंग ग्राउंड है करके, अभी ये लोग कैसे बोलते हैं डंपिंग ग्राउंड है, गवर्नमेंट है। तो अभी ये लोग को पैसा, ये लोग सबका पेड़ भरे है ना सर। हाँ, ये लोग सबका पेड़ भरे है ना। तो हम लोग गरीब लोग अभी इतना 7 लाख रुपए दिए 15 साल पहला। अभी उधर का भाव हो गया 50 लाख रुपया। हम लोग कहाँ से लाएंगे जब ये लोग को दिखा नहीं था प्रशासन को डंपिंग ग्राउंड करके। डंपिंग ग्राउंड रहता तो लोग क्यों बनाने दिए ये लोग? ये पहला सवाल है। आप लोगों की मांग क्या है? हम नगर पालिका के सामने सुसाइड करेंगे। घर के सामने घर चाहिए हम लोग को। सुसाइड करने का कानूनी अपराध है, लेकिन किसी को बेघर करने का ये इंसाफ है क्या? किसी गरीब को बेघर कर देना ये इंसाफ है क्या? अगर हम सुसाइड करने की बात कर रहे हैं, हमारा घर उजड़ने वाला है, हम कैसे 1 रुपया जोड़ के अपना घर खरीदे? कैसे कैसे खरीदे? वो हमारा आत्मा जानता है सर। मोदी का हमारा आत्मा जानता है। हमारे हम लोग अपने बच्चों को कैसे कैसे पालते हैं हम जानते हैं। आज हमारा घर भी ऐसा भी मरना, वैसे भी मरेंगे हम लोग। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा त्रिपाठी है। आप लोग आज यहाँ धरना आंदोलन कर रहे हैं, क्या समस्या है? 41 बिल्डिंग है विजय लक्ष्मी नगर नाला सुपारा ईस्ट में, तो उनको बेघर करना चाहते हैं नगर महानगर पालिका वसई विरार की। मैं उन लोगों के साथ में आई हूँ ताकि उन लोगों के घर बचे रहे, सेफ हों। और कानून का गलत इस्तेमाल करके महानगर पालिका बहुत बड़ा गेम कर रही है, घोटाला कर रही है। लोगों को बेघर करने का एक बहाना है, कानून के बहाने। हम लोग इसलिए सड़क पे उतर आए ताकि हमारे घर सेफ रहे। जो बहनें लाडली बहनें हैं, कम से कम ये लाडली बहनें सेफ रहे, इनको बेघर न किया जाए। जहां हमारी सरकार लाडली बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, उनको धन देने की जिम्मेदारी लेती है, उनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी लेती है, सेफ की जिम्मेदारी, जब घर से बेघर हो जाएंगी तो सेफ कैसे रहेंगी बहनें? तो और यहाँ जो नगर पालिका के लोग हैं तो हमको बेघर करने के चक्कर पे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और हम बेघर ना हो। हमारे घर तब तक सेफ रहे जब तक इन लोगों को घर ना मिल जाए, क्योंकि सब लोगों ने पैसे से कर लिए, कोई जबरदस्ती बना के नहीं बैठा हुआ है। कितने सालों से
घर है और अचानक क्यों तोड़ने की नौबत आ गई? 15-16 साल से बिल्डिंग है वो 15 साल से लोग रह रहे हैं उस बिल्डिंग में। घर पट्टी है, घर पट्टी भी भरा जा रहा है जो नगर पालिका के तहत मिलती है, और लाइट मीटर बिल वगैरह सब चीज सबका कंप्लीट है, कुछ भी ऐसा अनलीगल नहीं है, ठीक है। और जमीन है तो मालकी हक में बनी हुई बिल्डिंग है, भले ही परमिशन देना अनलीगल होगा, क्योंकि वहाँ पे तो क्या होता है 70% लोग अनलीगल ही बिल्डिंग बना के रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों में लोग खरीद नहीं पाते हैं। जो गरीब जनता है तो बेचारी उधर जाके फंस जाती है, गरीब लोग वहाँ जाके घर ले लेते हैं तो रहने लगते हैं। अभी रहने के बाद जाओ वो मजदूरी करते हैं दिन भर, शाम को उनके घर पे चूल्हा जलता है, वो घर भी छत भी छिन जाएंगी, तो हमारी लाडली बहनें कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ बहनें सुरक्षित रहे, हमारी सरकार हमको साथ दे और इन लोगों के घर सेफ रहे, इनका घर न तोड़ा जाए, नगर पालिका के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन महानगर पालिका का ऐसा कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर हो, कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद तोड़ा जाएगा, तो इसमें क्या? ये झूठ है, सब बिके हुए लोग हैं, ये लोग मोहरा हैं, इनके पीछे जो घोटाला कर रहे हैं ना बड़े बड़े लोगों का हाथ है जो सामने नहीं आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ इसकी जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। कोई ऐसा कानून नहीं है कि आज बोल दिया भैया तुम घर छोड़ के जाओ। एक आदमी सड़क पे रहता है, उसको भी हमारी सरकार बिना घर दिए घर देती है या पैसे देती है कि भाई तुम भी घर में रहो, सड़क पे मत रहो, क्योंकि हमारा देश विकास करे। लेकिन यहाँ तो बने बनाए घर, बसे बसाए घर उजाड़ने की बात हो रही है। तो इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे घर सेफ रहें और सब लोग सुरक्षित रहें और हमारी सरकार हमारी सुने, और जो घोटाला कर रहे हैं उनकी जांच हो और हम लोगों को चैन से जीने दिया जाए, क्योंकि कोई घर में चूल्हा नहीं जला रहा, रोज टेंशन होता है। कल को अगर कोई अचानक से तोड़ने भी चला जाता है तो कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं पब्लिक ना। जब उनका सामने करने वाला छीनेगा तो शेर तो पंजा मारता ही नहीं, बाकी कुछ नहीं। आपका नाम क्या था? मेरा नाम राजेंद्र कुमार धवन है। मैं जो है BA लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, और हम लोग वहाँ पे जो है 2009 से बिल्डिंग बन रही थी और उसी समय हम लोगों ने लिया। 15 साल हो गए हम लोग को वहाँ पे रहते हुए। 15 साल के बीच में अभी इधर 2-3 सालों से महानगर पालिका जो है हम सभी लोगों को टार्चर कर रही है। हर 15 दिन 1 महीने पे नई नई नोटिस लगा देती है। कभी लगाती है कि डंपिंग ग्राउंड है, कभी लगाती है C1 बिल्डिंग है, कभी लगाती है कि बिल्डिंग जो है अवैध बनी हुई है। तो अब हम लोगों को तो ये नहीं मालूम कि कौन सी बिल्डिंग अवैध है, कौन सी जो है डंपिंग ग्राउंड है, कौन सी क्या है। हम लोगों ने जब खरीदा 2009 में, तो उस पीरियड में एक दिन में बिल्डिंग नहीं बनी थी, लगभग जो है 100-150 बिल्डिंग या जो भी वहाँ बनी है। आज की तारीख में 41 बिल्डिंग वहाँ मौजूद हैं। जब 41 बिल्डिंग आज की तारीख में मौजूद है तो उसको बनने में कम से कम तो 2-3 साल का समय लगा। 2009 से शुरू होकर 2011-12 से बना होगा। महानगर पालिका उस समय आ गई थी 2009 के एंड में ही। 2009 के एंड में अगर आ गई थी नगर पालिका तो उसने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया कि ये जमीन जो है डंपिंग ग्राउंड है हमारी। उस समय आम पब्लिक को, जिन लोगों ने घर खरीदा, उन्हें क्या मालूम कि ये जमीन डंपिंग ग्राउंड, अगर डंपिंग ग्राउंड है तो उसमें बिल्डिंग बननी ही नहीं चाहिए थी। हम लोगों ने जो खरीदा, हम लोगों ने ये सोच के नहीं खरीदा कि ये बिल्डिंग जो है डंपिंग ग्राउंड, हम लोग को मालूम होता तो हम लोग कभी भी नहीं खरीदते। लेकिन नगर पालिका उस समय कोई भी वो नहीं की, उनके अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, इन लोगों ने पैसे खा के, रिश्वत खा के बिल्डरों को परमिशन देके वो बिल्डिंग को सबको तैयार करवाया और आम गरीब लोगों को सस्ते दामों में उन्होंने दिया। छोटे छोटे कम इंस्टॉलमेंट में लोगों ने लिया, इसलिए कि उन लोगों का कहीं भी जो है उससे सस्ता मिल नहीं सकता था। बिल्डर जो है सस्ते में जब देगा तो हर आदमी बेचारा रहने आएगा, तो हर गरीब आदमी ने जो है वहाँ पे फ्लैट खरीदा उस समय। लेकिन आज की तारीख में यह है कि अब नगर पालिका एक शायद नींद से जाग गई है, मुझे लगता है। उसकी या तो कुंभकर्ण की नींद 6 महीने में कुंभकर्ण जागता था, नगर पालिका को 12 साल 11 साल के बाद नींद टूटी होगी। अब नींद टूटी तो उसको नजर आया कि 41 बिल्डिंग बन गई है और यहाँ पे इस समय रेट इतना हो चुका है जमीन का। तो उसने जो एक प्लान बनाया, माफियाओं को मिलाया और एक प्लान बनाया कि सबको घर से बेघर करो, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाओ, अच्छे खासे जो है पैसे कमाओ और आपस में जो है बंटवारा कर लो। अब उसके बाद अगर ठीक है, हमारी तो एक ही मांग है कि उस समय जिन भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में ये सारी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उन सारे अधिकारियों को अदालत में खींचा जाए। हम लोग कौन से गुनाह किए हैं जिसके लिए कि मेरे ऊपर अदालत में केस हुआ हम लोगों के ऊपर कि आप लोग जो बिल्डिंग खाली कर दीजिए, और जब अदालत में हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में केस किया तो नगर महापालिका में वहाँ पे क्या रिश्वत हुई है, क्या हुई, आपस में पैसे दे के लेके उन लोगों ने केस को 1 साइडेड, एक तरफा कर दिया। हमारी केस की हियरिंग जो है 31 जुलाई पड़ी हुई थी और ऑलरेडी हम लोगों ने फरवरी में ही केस दायर किया हुआ था और 26 जून को
हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जज महोदय ने जो है एक तरफा डिसीजन दे दिया, जबकि हमारी कोई भी हियरिंग फरवरी से लेके 31 जुलाई के बीच नहीं हुई। अगर 31 जुलाई को हमारी हियरिंग थी तो 26 जून को डिसीजन कैसे दे दिया गया वन साइडेड कि ये जमीन जो है अवैधानिक है, इसको जो है खाली करा दिया जाए। तो मेरी जो है प्रशासन से मांग है और मेरी जो है ऑलरेडी एकनाथ शिंदे साहब से मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी है, नगर पालिका के पुराने से पुराने जो भी अधिकारी दोषी हो या उस समय का जो भी डिपार्टमेंट का आदमी दोषी हो जिसके देख रेख में बिल्डिंग बनी है, उनको जो है कटघरे में लाया जाए और हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। हमारी बस यही मांग है। और घर के बदले हम लोगों को घर दिया जाए, घर के बदले घर चाहिए। नाव सांगा। माझं नाव अर्चना रामचंद्र ओगले आहे। मी अर्चना रामचंद्र ओगले। काय विषय आज तुम्ही इकडे आज आम्ही आमची घरं तुटतायत आणि म्युन्सिपालिटी आमच्या मागे हात धुवून लागलेली आहे आणि आज आम्ही तिथे 15-16 वर्षापासून राहतोय, पण आता म्युन्सिपालिटी आमच्या मागे का हात धुवून लागली हे आम्हाला काय माहित नाही। आम्ही त्यांना विचारलं तर ते म्हणतात आरक्षित जमीन आहे आणि इथे परमिशन घेतलेली नाहीये म्हणून आम्ही तोडतोय। पण आता ह्याच्यामध्ये आमच्या गरिबांची काय चूक आहे? इथे तर बिल्डिंग एका दिवसात तर कधी रातोरात बनलेली नाहीये। त्यावेळी जर बिल्डिंग बांधताना त्यावेळी म्युन्सिपालिटीचे जे पण अधिकारी आहेत या सगळ्यांना मी विनंती करते की मंत्रालयात मी एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती करते की ह्या सगळ्या म्युन्सिपालिटीच्या साहेबांना पहिल्यांदा पुढे आणा की आज 10-20 हजार लोकांना गरिबांना त्यांनी छळलंय, आज रस्त्यावरती आणलंय। या लाडक्या बहीण म्हणून म्हणतात एकनाथ शिंदे, पण लाडकी बहीण खरोखर दुःखात आहे। हे तुमचे 1,500 नको, लाडक्या बहिणीचं घर वाचवून द्या। तर एकनाथ शिंदे साहेबांना आम्ही भाऊ म्हणून तिथे तळ हातावर घेऊन नाचवू, एवढं त्यांनी करावं आमच्यासाठी। हा सर्व बिल्डिंग कुठे आहेत? हे नालासोपारा विजयलक्ष्मी नगर मध्ये ह्या सगळ्या बिल्डिंग आहेत। आज 2009 पासून मी तिथे स्वतः राहते आणि आता 2012 मध्ये त्यांनी थोड्याफार बिल्डिंगी तोडल्या पण त्याच्यानंतर आता जे 41 बिल्डिंग राहिल्यात त्यासाठी ती लोक एवढी मागे लागली आहेत की आम्हाला ही आरक्षित जमीन आहे, डम्पिंग ग्राउंड जमीन आहे। मला त्यांनी एकच उत्तर द्यावं की तिथे आचोला पोलीस स्टेशन आहे, आचोला रेल्वे स्टेशन येते, तर आचोला रेल्वे स्टेशनच्या शेजारी डम्पिंग ग्राउंड येणार का, ह्याचं पहिलं उत्तर द्यावं। असं वाटतो का इकडे काहीतरी घोटाळा आहे, हा मोठा स्कॅम आहे आणि गरिबांना आम्हाला रातोरात तिथे धमक्या द्यायला सुद्धा लोक फिरतायत की तुम्ही खाली कधी करणार, तुम्ही खाली करून जा, या तुटल्यात बिल्डिंग, तुमचे जीव जातील। म्हटलं आम्ही इथेच मरणार आहोत, तुम्ही जरी तोडायला आलात ना तरी आम्ही घर सोडून जाणार नाही। तुम्हाला जर ही आमची जागा हवी असेल तर आम्हाला घराच्या बदली घर द्या, ही जागा तुम्ही बंगला बांधा नाही तिकडे ताजमहल बांधा, आम्हाला देणं घेणं नाही, पण आम्हाला आमच्या घराबद्दल घर द्या। आमच्या गरिबांचा पैसा आहे, आम्ही कर्ज काढून सोनं विकून आम्ही हे घर घेतलेलं आहे। आम्ही कुठेही जाऊ शकत नाही, शेवट आम्हाला बाहेर जाऊन तरी मरायचंच आहे ना, आम्ही आमच्या घरात मरणार। हेलो, जितना बोल सकते हो आवाज आपका नाम क्या है? हमारा जुलेखा खातून नाम है। क्या कहना चाहिए? आपका घर का क्या परेशानी है? हमारे घर की परेशानी, हम अच्छे से रह रहे थे, उसमें लिए थे ये सोच के कितने अच्छे से रहेंगे हम लोग, परिवार है, नहीं था छत ले लिया आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा पैसा देके। अब वो बोले टूटेगा नहीं, हम लोग अच्छे से खुश थे, पानी का था, लाइट का था, हम इतना खुश थे कि पूछने की बात नहीं। चलो हम लोग को एक रहने के लिए छत हो गया। बिल्डर को भी नहीं मालूम था कि महानगर पालिका ऐसा लेके आएगी, उन्होंने छत बनाया, लेंगे गरीब बनाई, सस्ते में मिल गया, हम लोग ले लिए, रहने लगे। अब इस दौरान ऐसा आया नोटिस आ रहा, नोटिस पे नोटिस आ रहा, आज टूटेगा कल टूटेगा, आप घर खाली करो। तो हम लोग कहाँ जाएं? घर के बदले कहीं सुविधा दे देते रहने के लिए तो बेहतर रहता। हम लोग इतना खुशी खुशी सस्ते में घर मिल गया, वहाँ ले लिए जाके कि चलो रहने मिल जाएगा यहाँ पे। सुबह जाते हैं काम पे, शाम को आते हैं, बच्चे लोगों को कैसे कैसे हम लोग करते हैं, कैसा हम लोग लाइट का बिल, कैसा पानी का सुविधा करते हैं। तो हमें आज एकदम अच्छे से हो गया है, सब चीज़ का सुविधा हो गया। तो आज हम लोग को बेघर करके बोलते हैं चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो, कब खाली करेंगे, ये नोटिस आती है, कल टूट जाएगा, जल्दी निकल जाओ, कहीं दे तो दे हमें। ये तो हमें पहले पता नहीं था कि महानगर पालिका का है, इनकी बिल्डिंग की जगह है, तो हम तो नहीं लेते बिल्कुल ना, उन्हें भी पता था, उन्होंने बना दिए, गरीब लोग ले लिए, सब लोग, पूरी बिल्डिंग भर गई, हम बहुत खुश रहते थे उसमें। लेकिन आज कोई चीज़ की हम लोग को सुविधा नहीं, सब तरह के कल आएंगे तोड़ने वाले। बाहर लोग को भी वही खौफ रहता रह रहे कि एकदम टेंशन में बीमार हो गए हैं, काम पे भी दिमाग नहीं लग रहा है, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी को तो हार्ट हो गया है,
दवाई के पैसे नहीं है हम लोगों के पास, खाने के राशन के नहीं। जब हमारे शौहर बीमार हो गए, हम भी बीमार हो गए, हमारे औलाद लोग पैसे कैसे लाते हमें पता है। सुबह जाते हैं मजदूरी करते, इतना पढ़ने के बाद में, इतना पढ़ाने के बाद में हमने पैसे ले लेके पढ़ाए हमारे औलादों को। हमारी बच्चियां काम करती हैं, इतने कम पैसे में जाके काम करते हमारे बच्चे, फिर लाते हैं, फिर भी हमारा घर बचने को तैयार नहीं महानगर पर। आज हम आजाद मैदान में आए, हमारी सुनवाई ऊपर ले जाएगी बोल के, अगर हमारा बच जाए बहुत बेहतर होगा। अरे नाम क्या है? गोरखनाथ गुप्ता सर। आप क्या कहना चाहिए? सर ये तो जो रहने वाले हैं वहाँ गलती है लोग की थोड़ी है सर, बीएमसी की गलती है। ये घर पट्टी हम लोग का है, लाइट बिल है, सब बीएमसी के कटा हुआ है सर। ये गलती रहने थोड़ी, पैसा हम लोग पैसा दिए हैं सर, मेहनत करके कितना हम लोग कमाई करके सर तकलीफ से घर लिए हैं सर। आप बीएमसी को पकड़ो, गलती की आप बीएमसी को पकड़ो ना। हाँ वहाँ जो वहाँ अपन बिल्डर, उसको बिल्डर का पकड़ो। हाँ रहने वाले की थोड़ी गलती है। 15 साल 16 साल से जो रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी, बर्तन घस के रिक्शा चला के सब वहाँ घर लिए हैं सर। हाँ बम्बई में सबके बस के बाद थोड़ी। हाँ ये सब महानगर पालिका बहुत गलती काम कर। घर चाहिए सर, घर के बदले घर चाहिए सर, घर चाहिए सर, घर के बदले घर चाहिए। घर के बदले घर चाहिए।